राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपके लिए कैंसर के लिए प्रेडिक्शन लेकर आई हूँ। कैंसेरियंस जो होते हैं उनका बर्थ जो होता है वो जून 21 से लेके जुलाई 22 के बीच में जो होता है उन लोगों के लिए ये है। ये सन साइन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, मैं आपको चंद्र राशि के अकॉर्डिंग नहीं बता रही, क्योंकि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग तो हमारा जो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो पंचांग आता है, पंचांग भी जो आता है वो भी हमारे लिए आता है पहले नवरात्रे पे। ठीक है, चैत मास के अंदर पहला नवरात्र है, हमारा न्यू ईयर तब स्टार्ट होता है। ठीक है, अब जो ये न्यू ईयर मैं आपको बता रही हूँ ये सन साइन के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं राशि अनुसार नहीं बताऊँगी। ठीक है, तो ये इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। जो भी मैं आपको रीडिंग बताती हूँ अच्छे से समझ लेना, ठीक से बैलेंस कर लेना, और जो मैंने गाइड किया है उसको समझने की कोशिश करना। तो आपको जो उपाय मैं बता रही हूँ वो उपाय साथ साथ, अगर कार्ड नेगेटिव आता है तो उसकी पावर डाउन कर देते हैं, और जो पॉजिटिव आया है तो उसे हम मिलजुल कर ही और पॉजिटिव अपने लिए बना लेंगे। और जो मेरी थोड़ी गाइडलाइंस हैं आपको जो मैं समझाती हूँ उसे साथ साथ आप समझने की कोशिश करना। मेरी थोड़ी सी कोशिश होती है, पता नहीं आप किस तरह से उसको लेते हैं या समझते हैं। उपाय भी जनरल से छोटे छोटे होते हैं इतने, और क्या जो आपको दिक्कत ना करें, हाँ, और आपका काम ज़रूर बनाएं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, जनवरी से शुरू करते हैं हम कैंसेरियंस के लिए कैसे रहने वाला है। तो वैसे तो बहुत मुश्किल हार्ड वर्क काम करने के लिए आपको बड़ी मेहनत लगानी पड़ेगी, और दिमाग का आपका दही हुआ रहेगा, आपको ये समझ नहीं आएगी कि इतना मुश्किल काम मैं कैसे करूं। तो आपने करना है ये काम, बिल्कुल डिसहार्टन नहीं होना, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, कार्ड्स ये कहते हैं कि आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे मेहनत के बाद। तो मेहनत से हारना नहीं, डरना नहीं, छोड़ना नहीं। ठीक है, क्योंकि आप बड़े इमोशनल होते हैं तो जल्दी से डिसहार्टन भी हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना आपने। ठीक है, आपको करना क्या है, माँ दुर्गा की आपने आराधना करनी है, और अपने अंदर से उनको कहना है कि मुझे पावर दो ताकि मैं अपना काम ठीक से कर सकूं। बाकी रही इन्वेस्टमेंट की बात, तो आप इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इतना अच्छा रिज़ल्ट आता हुआ दिखाई नहीं देता। आप इमोशनली डाउन हो जाओगे, भाई मैंने लगा लिए पैसे अब मुझे उतना रिज़ल्ट नहीं आ रहा, या पहले आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हो तो भी आपको इस मंथ में जनवरी में स्टार्टिंग में कुछ बेटर लाभ होता हुआ दिखाई नहीं देता। उल्टा पीठ पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ होती हुई दिखाई देती है। आपने बजरंग बाण का पाठ करना है, और आपको बैक स्टैबिंग झेलनी पड़ेगी। आपके पीठ पीछे लोग आपकी निंदा चुगली या आपकी बुराई कर सकते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल डिसहार्टन नहीं होना। जो भी आदमी हमारे पीठ पीछे हमारी निंदा कर रहा है या बुराई कर रहा है उसे हम जवाब थोड़ी दे सकते हैं। हम यही कह सकते हैं जो हमारे पीठ के पीछे बैठ के हमारी बुराई कर रहा है तो वो पीठ के पीछे ही रहने के काबिल है, तभी तो बुराई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद उसको छोड़ दो, आप उस चीज़ के ऊपर परवाह मत करो। बजरंग बाण करोगे तो आपकी ये समस्या भी दूर होती हुई दिखाई देगी। जो लोग भी आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करते हैं वो खुद ही अपने आप हट जाएंगे, और आपके लिए कुछ ना कुछ नया काम, फिर से कुछ ना कुछ नई चीज़ आपके लिए उभर के सामने आ रही है। हार्डशिप्स है, मेहनत है, क्योंकि जब आपको एक बार पीठ पीछे कोई चक्कू मार देता है या आपको बैक स्टैब कर देता है, उसके बाद उठने में और चलने में बड़ी मेहनत लगती है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये स्ट्रगल जो है आपको आगे बढ़ाएगी और आपको विन विन सिचुएशन दिखाएगी। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा। आप सोच समझ के देख लेना कितनी मेहनत आप कर रहे हो। ठीक है, तो आपने अपने आप ये चीज़ समझनी है कि मुझे इस काम को करना है, हार्डशिप छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये समय आपसे मेहनत मांग रहा है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बिजनेस में भी कोई ना कोई आपके साथ कर सकता है इस तरह से, स्टडी में कर सकता है, बिजनेस में कर सकता है, काम में कर सकता है, घर पे कर सकता है, यानी कि कोई ना कोई इस तरह का मिल ही जाता है लाइफ में। तो यहाँ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरा पूरा ध्यान रखो। अगर आप लेडी हो तो आप झुक के प्रणाम कर देना भगवान जी को, और अगर आप जेंट्स हो तो अष्टांग प्रणाम जरूर इस समय करना जब भी मैं आपको ये बताऊं कि आपको कोई ना कोई परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो
ईश्वर की नज़र उस आदमी पे ज़रूर पड़ती है, हमारे आगे ज़रूर आता है, जो हमारे पीठ पीछे हमारे खंजर भोंक रहा होता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बजरंग बाण करके देखो। जो भी आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ कर रहा होता है या बोल रहा होता है, ईश्वर अपने आप उसकी शक्ल आपको दिखा देते हैं कि भाई ये है, संभल के रहो, ठीक है। ये आपके लिए बुरा कर रहा है, या आपके लिए गलत कर रहा है, ठीक है। वो आपके सामने ला करके खड़ा कर देते हैं उस शख्स को, ठीक है। तो उतना नुकसान होने से बच जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फरवरी मंथ की। फरवरी के अंदर मुझे लगता है आप कहीं जाओगे, खुश मन है आपका, कहीं घूमने जा रहे हो, स्थान परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन आपके लिए इमोशंस अच्छे नहीं है। माता पिता की स्थिति कुछ कमज़ोर दिखाई देती है, और आप कोशिश तो करोगे किसी ना किसी तरीके से कि मैं हंस खेल के समय गुजार लूँ, अपना वक्त जो है मैं हंसते खेलते निकाल लूँ। स्थान परिवर्तन भी आपका दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका मून जो है वो बड़ा कमज़ोर है, ठीक है। और सूर्य भी उतना साथ देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ इन दोनों की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा अधिक जो है वो बढ़ रही है। सूर्य नमस्कार ज़रूर कर लेना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना इस समय में, ठीक है। और आपने त्रिचोली, तिल चावल चीनी, डॉग्स की सेवा, ठीक है, ये दोनों चीज़ें कर लेनी है। सूर्य को नमस्कार कर लेना है, और उसके बाद आप शंकर भगवान पे एक कपूर की टिक्की जो है रोज़ के रोज़ चढ़ा देना। रोज़ नहीं चढ़ा सको क्योंकि उसको वहाँ से वैनिश होते हुए भी टाइम लगता है। अगर आप मंदिर जाते हो तो रोज़ ले जाना, लेकिन अगर अपने ही घर में रख रहे हो तो आप एक रखना। जब वो उड़ती है, वैनिश होती है, पाउडर्ड हो जाती है, तब तक वेट करना, फिर उसके बाद एक नई आप उसके ऊपर रख देना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने करनी है। अगर आप बरगद को जल भी चढ़ा सको, मीठा जल, तो भी आपके लिए जो है बेटर प्रभाव आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अभी भी इमोशंस आपके कंट्रोल नहीं हो रहे इतने उपाय बताने के बावजूद भी, और आप लगातार किसी को कि जो दूर है या जा चुका है आपके पास से, या आपके पास से चला गया, उसे याद कर करके आप उदासीन महसूस कर रहे हो, तो अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करो। शंकर भगवान की आराधना करो, मैंने जैसे बताया, माता से फ़ोन पे बात करो, और अपने आप वाटर की इनटेक कुछ ज़्यादा कर दो, ठीक है, पानी ज़्यादा पियो। उसके बाद आपको अपने जीवन साथी का साथ मिलेगा, सहारा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस पार्टनर है तो उसका सहारा आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि वो आपके हेल्प करेंगे, आपको समझेंगे, और आपके जो इमोशंस हैं उनके लिए वो काम करने की कोशिश करेंगे। तो उनका साथ लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं मार्च की। मार्च के अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ इस तरह का मुझे दिखाई देता है कि काम आ रहा है खूब भर भर के, ठीक है। और लेकिन आप अपने आप को देखो कि आप उस चीज़ के अंदर क्या चीज़ डाल रहे हो। कोई बाहर का भी इंसान होगा, यानी कि वो आपके प्रोफेशन से अलग होगा, कोई ना कोई सामने आएगा, जीवन साथी का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, और आप अपने कार्यों में पूरे उतरते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि मेहनत करो, काम आया है आगे। और बच्चों के लिए भी आप, बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए, जीवन साथी के लिए, सबके लिए करते हुए दिखाई देते हो। लेकिन कोई बाहर से भी आ रहा है जो आपको खुशियां दे सकता है, आपके लिए कुछ काम करेगा या आपके कोई काम आएगा, ठीक है। उसके आने से भी आपको हैप्पीनेस मिल रही है। तो आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान को त्रिपुंड जरूर चढ़ा देना है। और जो लेडीज़ खुद नहीं कर सकती हैं तो वो जाके अपने हस्बैंड को बोल सकती हैं, वो उनके लिए कर दें, साथ चले जाओ और जा कर के उनसे करवा लो, ठीक है। तो भी आप उनसे वो काम भी करवा सकते हो, ठीक है। ये आप कर लो तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और उसके बाद अपने गुरु को ज़रूर प्रणाम कर देना, ठीक है। आप अपने गुरु को प्रणाम कर दोगे तो ये बहुत बेटर होगा। उसके बाद आपके लिए जीवन साथी से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कार्ड्स ये बता रहे हैं, बहुत है आपके लिए, आपके पास फुल फ्लेज सब कुछ है, सब सुख प्राप्त हो रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। और मगर आप जो भी करोगे, क्योंकि माइंड जो है वो एकदम वो हो रहा है कि भाई मैं कुछ नहीं समझ पा रहा, मैं क्या करूं। तो आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। अपने दिमाग को सिर्फ सेटल्ड रखना है, और उसके बाद सब कुछ ईश्वर अपने आप आपके लिए करते जाएंगे। और अब हम बात कर लेते हैं अप्रैल मंथ की, ठीक है। अप्रैल में आपके लिए क्या आता हुआ दिखाई देता है। कोई ना कोई काम ऐसा है जिसके कारण, या कोई इंसान ऐसा है जिसके ऊपर आप काम करना छोड़ दोगे। आप ये समझोगे भैया कौन
इस पचड़े में, ये इसके अंदर कुछ नहीं रखा, मेरे बस का नहीं है, मैं और इस चीज़ के अंदर आगे नहीं बढ़ सकता। मे बी वो काम हो आपका, और मे बी आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ चली आए जिस चीज़ के अंदर आप ये सोच रहे हैं कि क्या हम काम कर सकते हैं। तो नहीं, ये कोई भी काम है, किसी भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो तो वो आपको हटाना पड़ेगा। मे बी कोई इस तरह से जिस रिलेशन के अंदर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हो उस चीज़ के अंदर भी इमोशनली आपको सेटबैक दे दे। आपको जो पास्ट की बातें हैं वो लगातार इरिटेट करेंगी, और इरिटेशन किस चीज़ की होगी, किसी के बोले हुए बोल आपको जो है वो चुभते रहेंगे। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए परेशान ना हो, ना किसी के बोलों से आप परेशान हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पास्ट की बातें सोचते रहोगे, बिज़ी रहोगे, आप इन्वॉल्व रहोगे उस चीज़ के अंदर, तो आपको कुछ भी लाभ होता हुआ दिखाई नहीं देता। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने काम के अंदर आपको आपके जो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ होगा आपको अच्छी रिस्पांस मिलेगी, आपके लिए विन विन सिचुएशन होगी। कहीं ना कहीं से किसी लेडी के द्वारा आपको खूब हेल्प भी मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन आप ना बड़े इस तरह से बने रहोगे कि अपनी चीज़ किसी से शेयर नहीं करना चाहोगे, या अपना पैसा भी किसी को बताना नहीं चाहोगे, या कुछ नहीं देना चाहोगे। सब चीज़ अपने लिए, चारों साइड से लाभ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको लाभ नहीं आ रहा, लेकिन आप उस लाभ को किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहोगे। तो इट्स ओके, कोई डिसीजन आ रहा है आपके लिए, और आप क्या करोगे, इतने ज़्यादा हड़बड़ा जाओगे कि आप ये नहीं सोच पाओगे मैं ये करूं या ना करूं, यानी कि करूं ना करूं में आप इतनी डिले कर दोगे, इतनी लेट हो जाओगे सोचने समझने में कि वो चीज़ आपके हाथ से जो है बाहर हो जाएगी, वो आपके हाथ में आएगी नहीं। तो आपने सबसे पहले समझना क्या है, आपने ये समझना है कि आपने अपने मून को स्ट्रॉन्ग करना है, शंकर भगवान की आराधना बिल्कुल नहीं छोड़नी, और माता का परामर्श, आप या माता नहीं है तो माता तुल्य किसी का भी परामर्श समय समय पर आप लेते रहें। ठीक है, और अगर ये डिसीजन आपके हाथ से चला जाता है या निकल जाता है तो नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम के लिए वेट करो, कब अच्छा समय आता है आपके लिए और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी सामने आ जाएगी। तो ये मंथ जो है आपके लिए जिस तरह रहा, मैंने आपको उसके भी उपाय बता दिए। अब हम बात करते हैं मई मंथ की। मई मंथ में मुझे आपके लिए फिर कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि कोई आपको चीट करने वाला है, कोई आपके साथ गलत करने वाला है, लेकिन आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ये कार्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी नुकसान होगा वो अपने आप ईश्वर उसकी भरपाई हमारे लिए कर देंगे। ठीक है, आपने करना क्या है, कोई ना कोई मौका भी आपके हाथ से जो है निकलता हुआ दिखाई देता है, ईश्वर के ऊपर सब छोड़ दो, लेकिन केलों वाला उपाय ज़रूर कर लेना कि आपने केले जो हैं वीरवार वाले दिन यानी थर्सडे वाले दिन मंदिर में ज़रूर भेज देने हैं। ठीक है, जब आप ये कर लोगे ना तो आपके लिए बेटर रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे, यानी कि जो आपको खतरा भी है वो भी आपके ऊपर से टलेगा। ठीक है, आप ये कर लेना, और ऐसा लगता है मुझे कि कुछ प्रॉब्लम जो आएगी, कार्ड्स क्योंकि ऐसा बोल रहे हैं, वो चीज़ आपकी क्योर होती जाएगी। अगर कोई हेल्थ इशू आई है या कोई और प्रॉब्लम आई है, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, खतरे की घंटी दिखा रहा है, लेकिन वो चीज़ हील होगी। ट्रस्ट गॉड, भगवान पे भरोसा करो, आपको कुछ ना कुछ टैरो के रिलेटेड आपको सलाह लेनी पड़ जाएगी। आप किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सलाह मशवरा लोगे, जो शायद आपको आपके ज्योतिषियों, टैरो रीडरों, या आपको कोई ना कोई उस सलाह के ऊपर आप 101% चलने को बाध्य हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद फिक्र ना करना, आप गुरु की कृपा के पात्रों, और आराम से आपके काम जो हैं वो पूर्ण होंगे बड़ों के और गुरु के आशीर्वाद से। लेकिन आपने अपने आप को भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है, अच्छे से बनकर रहना है, क्योंकि जो गंदे रहते हैं, अपनी लुक अच्छी नहीं बनाते हैं, साफ़ सुथरे नहीं रहते हैं, उनसे भी महालक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। आपने अपने आप को अच्छे से ग्रूम करके रखना है, खुद बेटर से बन के रहना, तो आपके लिए बहुत बेटर रिजल्ट्स आएंगे। कोई ना कोई मौका है, अपॉर्चुनिटी है जो आपके हाथ से खो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा मेरे पास बहुत काम है, आई एम अनएबल टू डू इट, और आप उस काम को, उस कार्य को आप छोड़ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा आपने सोचा है या करा है तो आप आगे बढ़ो, और आगे बढ़कर अपना बाकी के टाइम के लिए भी कुछ छोड़ो, वहाँ पर हमारे लिए कुछ ना कुछ आएगा। कोई कार्य जून में करना चाहते हैं तो आपके लिए फिर वही कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, मे बी कोई आपको अच्छी ही कोई दिक्कत आने वाली है, तो सेम कार्ड आपके लिए जो है मेरे पास
अगले जून में भी आ गया है, लेकिन आप इस चीज़ से उबर जाओगे। परिवार साथ देगा, पूरा साथ आपको मिलेगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ मुझे दिखाई देती है, तो आपने ज़रूर केले और झंडा जो है वो आपने मंदिर में देना है थर्सडे वाले दिन। ट्यूसडे को भी आप दे सकते हैं, दोनों में से कोई दिन आपको ऐसा लगता है कि मैं करूं, आप उस दिन भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपने और क्या करना है, और आपने ये जो भी कार्य आप कर रहे हैं या कोई करना चाहते हैं जून में, वो थोड़ा डिले हो जाएगा। अगर कहीं कुछ काम होना भी है आपका, तो वो ऐसा लगेगा कि अभी दूर है, ठीक है, अभी उसको करने में टाइम है, तो आपने उस चीज़ के लिए वेट करना है। बाकी काम बिल्कुल बनेगा, आपके लिए जीत बनी हुई है, आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं बनेगी। आपको परिवार का साथ और आपके कार्य भी पूर्ण होंगे और आपके लिए जीत भी है, ठीक है, और आपको सपोर्ट भी मिलेगी सबकी। तो एक कार्ड की नेगेटिविटी है, उसको आप थोड़ा सा हैंडल करने की कोशिश करो। मैंने आपको बता दिया है कि कुछ ना कुछ है, तो चौकन्ने बन के रहना, और कुछ ना कुछ दिक्कत जो आपको आएगी उसके लिए आपको रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि आप उस सिचुएशन से भी निकल जाओगे। समय लगेगा लेकिन आप निकल जाओगे। अब हम जुलाई की बात करते हैं। जुलाई को ऐसा लगता है मुझे जैसे जो लोग बातचीत करना चाहते हैं कहीं अपने लिए, वो बातचीत करेंगे। रिश्ते की बातचीत आगे बढ़ सकती है, रिश्तों की बातें हो सकती हैं, आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप के रिलेटेड बातें हो सकती हैं। लेकिन होगा क्या, आप ये सब जैसे मजबूरी में कर रहे हो, लेकिन दिमाग के ऊपर बहुत ही चीज़ों का बोझ है आपके, तो आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा है आपको। आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं आगे निकलूं कैसे, मैं आगे कैसे जाऊं, यानी कि धन प्राप्त करना चाहते हैं, या आप अपने लाइफ को मतलब सिंगल से डबल होना चाहते हैं, उस चीज़ के अंदर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, लेकिन थके हुए हैं कहीं ना कहीं। आप उस चीज़ के अंदर प्रोग्रेस करने के लिए राजी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है। आप अपना धन भी किसी से शेयर नहीं करना चाहेंगे, लाभ आ रहा है लेकिन आप उसकी शेयरिंग नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आप इमोशनली कमज़ोर हो। आपको अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ डर बना हुआ है, यानी कि आपने अपने माइंड में ये चीज़ सोच ली है कि हाँ ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, इस तरह के आपको बहुत सारे ख्यालात आ रहे हैं। ये धन मैं उस चीज़ में यूज़ करूँ तो, जब हम ऐसा सोचते हैं लगातार, तो डेफिनेटली यूनिवर्स जो है हमारी बात को सुनती है और हमारे धन को उधर ही लगाने की कोशिश करती है। इसलिए कभी भी अपने धन को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं अपने बुरे समय के लिए जोड़ रहा हूँ। हमेशा अच्छा सोचो, बेटर सोचो, और उसमें से कुछ ना कुछ शेयर भगवान के लिए भी निकालो, नहीं तो दवाइयाँ तो ले ही जाती हैं, ठीक है। आपने ध्यान रखना है। और आगे आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे आती हुई दिखाई देते हैं, लेकिन बच्चों की तरफ से आपको प्रसन्नता मिलेगी, कोई दिक्कत आपको उस तरह से नहीं होगी। जो आपके छोटे भाई बहन हैं या यंगर लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, वो भी आपके लिए जो है प्रसन्नता लेकर आ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगस्त की। अगस्त में मुझे ऐसा लगता है आप किसी चीज़ से फेड अप थे और उस काम को दोबारा वाइंड अप करके आप नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हो। हालांकि लोग आपको कहेंगे क्या बेवकूफ़ी है, दोबारा से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं। कार्ड्स कहते हैं कि आप दोबारा से स्टार्ट करो, दोबारा से उस चीज़ के ऊपर चलो, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। कोई ना कोई है जो आपकी हेल्प करेगा। आपका स्थान परिवर्तन बन रहा है। उसके बाद आपको अपने पार्टनरशिप के अंदर प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देती है, यानी कि अगस्त मंथ जो है आप कुछ काम तो बदलोगे, स्थान तो परिवर्तन करोगे अपना, लेकिन उसके बाद आपका जो जीवन साथी के साथ संबंध है उसमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव बनते हैं और आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब होते हुए मुझे दिखाई देते हो, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले अपने जीवन साथी के साथ संबंध कमज़ोर ना पड़े, उस चीज़ का आपने ध्यान देना है बहुत अच्छे से, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके मन में, चाहे वो चीज़ प्रिवेल ही नहीं करती हो, आप अपने माइंड में एक लगाना शुरू कर दोगे, नहीं नहीं ये मेरे साथ ऐसे इसलिए कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, या मेरी वाइफ मेरे साथ ऐसे इसलिए कर रही है, यानी कि एक फालतू में जैसे शक पैदा हो जाना किसी के ऊपर, या फालतू में वो चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाना। तो आपने बड़ी समझदारी दिखानी है, बहुत समझदारी दिखानी है, और बहुत समझदारी दिखा करके आपने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है।
इमोशंस को कंट्रोल करना है अपने, ठीक है। त्रिचोली आपने डालनी है तिल चावल चीनी मिलाकर, और उसके बाद आपने डॉग्स की सेवा करनी है, ठीक है। इतना आप कर लोगे, सूर्य की आराधना करते रहो और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करो, ठीक है, वो कर लो। और उसके बाद साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपने जोत जगा देनी है। जब आप जोत रोज़ जगाओगे उस जगह पर, तो आपके लिए लाभ ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो भी नेगेटिविटी है वो बर्न हो जाएगी। और अपने घर में धूप लेकर वो ज़रूर जलाना रोज़ के रोज़, ताकि नेगेटिविटी जो है आपके रिलेशनशिप्स में भी आउट होती हुई दिखाई दे। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये अगस्त की बात की थी ना अब हम बात कर लेते हैं सितंबर की, ठीक है। अब सितंबर के अंदर मुझे ऐसे लगता है अब आपके इमोशंस जो हैं सेट होंगे, आप हैप्पी फील करोगे, आप सच में इतने प्रफुल्लित हो जाओगे अंदर से, और अपने काम के अंदर आप जीत भी हासिल करोगे, यानी कि जो कर रहे हो उसके अंदर आपको जीत हासिल होगी। मेरे हिसाब से आप मेडिटेशन करना, क्योंकि अगेन मुझे यही कार्ड आ रहा है कि आपको चारों तरफ से लाभ आता हुआ तो दिखाई दे रहा है, बट यू आर नॉट रेडी टू शेयर इट विद एनीवन, ठीक है। फिर आपको इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होंगी, डर लगेगा, कुछ ना कुछ जो गड़बड़ रिलेशनशिप्स में हुई थी वो वापस पैचअप होता हुआ दिखाई देता है। कहीं ना कहीं आपको कोई बड़ा जो है वो आ करके आपके रिलेशनशिप में वापस अच्छी तरह से जो है कॉम्बिनेशन दोनों लोगों का जो है मिलान करवा जाएगा, और आप लोगों के साथ आप लोगों की दोस्ती करवा देगा। कुछ लोग जो सितंबर के मतलब लास्ट से एक पहला, ठीक है, जो मिड में आएगा, यानी कि थर्ड वीक के अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ रिश्ता संबंध, पहले आप इमोशनली डिस्टर्ब थे लेकिन कुछ ना कुछ बनता हुआ आपके लिए दिखाई देता है, ठीक है। मतलब ये योग आ रहे हैं, जब जब भी आपके लिए आ रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशंस के अंदर आपको कहीं ना कहीं रिलेशंस के अंदर पैचअप, कभी रिश्ते के लिए जो लोग आगे प्रोसीड करना चाहते हैं उनके लिए, या कहीं ना कहीं आपके पुराने रिश्ते में ही कुछ ना कुछ अगर टूट फूट हो गई है तो वहाँ पे मेंडिंग दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे तो अक्टूबर के अंदर, ठीक है, अक्टूबर के अंदर आप क्या करते हुए दिखाई देते हो। अक्टूबर में आपको कहीं ना कहीं से लाभ होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि कोई मेल है, एक नहीं छोड़ के दो लोग हैं, ठीक है, जो आपके लिए हेल्प करने को तैयार हैं। आपकी हेल्थ इश्यूज़ रहेंगी सेकेंड वीक के अंदर, जबकि फर्स्ट वीक के अंदर तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन है, पार्टी हो सकती है, घर के अंदर कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है। आपने करना क्या है, अशोक के पत्ते अपने घर में ज़रूर तोरण के रूप में लगा देना, ठीक है, अक्टूबर के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको बड़ों की हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है। कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगी तो भी आपको जो है हेल्प करेंगे कोई ना कोई बड़े, वो शायद आपको फाइनेंसेस के थ्रू हेल्प कर सकते हैं, धन के थ्रू हेल्प कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या, आप कहीं ना कहीं अकेले फील करोगे, यानी कि अकेले ही काम करना है, अकेले ही करना है मुझे सब कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत तो सबको अकेले ही करनी पड़ती है और अपने अपने हिस्से की करनी होती है। जब ये कार्ड कहता है तो आपको अकेला रखता है, आप अकेले ही सारी चीज़ें मैनेज करते हो, तो अगर डरोगे तो काम नहीं हो पाएगा, इमोशनली डाउन हो जाओगे या अपने आप को अननेसेसरली उसमें स्टक करके रखोगे, ओहो मुझे तो अकेले ही करना पड़ रहा है, मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे तो अकेला रहना पड़ रहा है। कार्ड कह रहा है इस समय में रहना है तो रहना है, और आपने मेहनत करनी है और मेहनत में कन्वर्ट करना है अपने इस टाइम को, हार्डवर्क ज़रूरी है, करिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नवंबर मंथ की। नवंबर के अंदर आप अपने परिवार के साथ मुझे खुश दिखाई देते हैं, आप अच्छी तरह से समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एंड ऑफ द मंथ तक आप बड़े दुखी या परेशान हो जाएंगे, वो नहीं होना है। आपने अब मेडिटेशन करनी है और अपने आप को दुखी बनाकर रूम में बंद कर करके सोच विचार नहीं करने, ओहो ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, क्योंकि एक मौका आपकी लाइफ में आएगा और वो निकल जाएगा, ठीक है, आपके हाथ से। लेकिन आप पता क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे उसके कारण, और उसको सोच सोच के ना दिक्कत में आते रहेंगे। गणेश जी की आराधना आपने करनी है जब 2 टाइम मिल रहे हो, ठीक है, सुबह करो या शाम में करो। आप सुबह कर लो तो बहुत अच्छा, उठकर बैठकर आप उनका नाम लो, ओम गण गणपताय नमः, आप ये मंत्र का जाप कर सकते हो। और उसके बाद आप
कहीं क्रोध में दिखाई दे सकते हो, और वो क्रोध शायद आप अपने बच्चों पे उतारने की कोशिश करो, छोटों पे, लेकिन उनको आपने क्रोध नहीं करना, थोड़ा रौब सा जमा के आप उनको कर सकते हो। वो बिल्कुल रौब और आपकी एनर्जी समझ जाते हैं, बच्चे सब चीज़ समझ जाते हैं। तो आपने करना क्या है, उनको, अपने बच्चों को अपने गुरुओं के पास मत्था ज़रूर टिकाएं, उनके माथे के ऊपर आप हल्दी और केसर का तिलक लगाएं बच्चों को, तो बच्चे आपको मेहनत करके भी दिखाएंगे और आपके लिए जो है अच्छा समय भी लाएंगे। जो आपके साथ काम करते हैं लोग, वो भी, जैसे कोई कहे कि मेरे पास तो बच्चे नहीं है, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आपके वो लोग छोटे भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी आपसे छोटा हो सकता है, वो आपको हेल्प करता हुआ दिखाई देता है, राइट। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं दिसंबर की। दिसंबर मंथ के अंदर आप कहीं जा सकते हैं, इमेजिनेशन इतनी बढ़िया हो जाएगी आपकी कि आप पता नहीं क्या क्या सोचेंगे कि मैं क्या क्या कर दूं, और बहुत, मगर एक हाँ, बाहर जाने का भी मौका छूट सकता है हाथ से, ठीक है। आप मे बी आपकी हेल्थ की वजह से, या आपके स्पाउस को या किसी को छुट्टी नहीं मिल रही है, या कुछ नहीं मिल रहा है, इस तरह से करके कोई ना कोई अड़चन 101% आ सकती है। हो सकता है वो इन लॉज की तरफ से भी हो, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ काम बन जाए और आपके लिए बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी जो है लूज़ आप कर दो, ठीक है। तो आपने निराश नहीं होना, अपने जीवन साथी के साथ आपका समय, वो अंडरस्टैंडिंग है आपके साथ, आपको समझ रहे हैं, ठीक है। और उससे बढ़िया और क्या चीज़ चाहिए, आप दोनों मिलकर, कभी कभी कुछ सिचुएशन आती है, कार्ड्स ये बता रहे होते हैं कि ऐसा नहीं करो, उसके पीछे रीज़न होता है, मुझे ऐसा लगता है किसी की हेल्थ भी डाउन है, और उसके बाद शायद इसीलिए आपको उस चीज़ के अंदर रोक आ रही है, ठीक है। और कुछ सेलिब्रेशन भी है, ठीक है, हेल्थ भी डाउन हो रही है किसी की, और उसके बाद सेलिब्रेशन भी बन रही है, तो इट इज़ ओके। तो आपका ये समय जो दिसंबर का आया है, आप उस हिसाब से इसे निकालने की कोशिश करो, जैसा आपको कार्ड्स ने सजेस्ट किया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करो। लेकिन हाँ, दिसंबर मंथ में आप अपने लिए रिजल्ट्स अच्छे चाहते हो, तो आप कन्याओं की, आप पक्षियों को कुछ ना कुछ आप खाने को दे दो, गौ की सेवा कर दो, इतना ही आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेटर रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। जो भी नेगेटिविटीज़ होती हैं वो धीरे धीरे कम होती हैं उपाय करने से। अब उसके अंदर ये नहीं होता कि एक दिन कर लो, खैर आप लोग बहुत समझदार हो, ये तो आपको भी मालूम है कि हर चीज़ के लिए समय लगता है, 43 डेज़ तो कम से कम लगते हैं कि ये समय जो है, उपाय जो है वो पूरे होते हैं। लेकिन इस चीज़ के अंदर जब हमारे पास एक एक मंथ का टाइम होता है, तो इतने लंबे हम 43 डेज़ तो रुक नहीं सकते। लेकिन हाँ, आपको जो मैंने उपाय बताए हैं, अगर आप पेन डाउन कर लेना उसे अलग से, और उसे आप समझते रहना कि मुझे पूरे ईयर के अंदर ये उपाय करने हैं, तो आप जब करते रहोगे, हर मंथ के अकॉर्डिंग चेक कर लेना इसके अंदर से, और उसके बाद आगे बढ़ते रहोगे, तो आपको रिज़ल्ट्स बेटर ही आएंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सबको बहुत बहुत मुबारकें देती हूँ कि हम 2020 से बाहर आके 2021 के अंदर आ रहे हैं, यानी कि बुध के साल में आ रहे हैं। और अपनी अपनी बुद्धि जो है बहुत एक्टिव रखो, और काम की भरमार मिल रही है तो उसे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करो। आप लोगों के लिए, सब के लिए मेरी टीम की, आत्ममंथन टीम की तरफ से शुभकामनाएं नववर्ष की, और मेरे सारे परिवार को, आत्ममंथन का जो परिवार है, सबको मैं नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, और नए विषय के साथ मैं फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।